नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झरझरी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में आपके ला रखे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास MCQ प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैं एक और प्रैक्टिस सेट पिछली वीडियो में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हम यहाँ पे पत्रकारिता के इतिहास के बारे में यहाँ पे 4 वीडियो यहाँ पे बन चुकी है। पूरी डिटेल्स नोट्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और अब हम यहाँ पे क्योंकि एक तरफ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गई है, इसलिए हम इसके MCQ प्रैक्टिस सेट पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया और यह है हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो जिन्होंने अभी तक पत्रकारिता की पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके MCQ प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और SJ ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन आपको बता दूं कि पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पे कवर किया था और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20वां आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना था वो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था, बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 20 था हादी आजम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया था। तो मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने हादी आजम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। आज की वीडियो में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ जाएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और महत्वपूर्ण बात की जो ये PDF फाइल है उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास की MCQ प्रैक्टिस सेट, ये मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे मैं आपको इसका PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। तो सारी की सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और एक बार वीडियो को देख के बाद अच्छे से समझने के बाद यहाँ पे मैं वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा उसको डिटेल्स में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद एक बार आपको प्रैक्टिस स्वयं करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आज का पहला क्वेश्चन है, स्वाधीन प्रज्ञा से कितने की राशि जमानत रूप में मांगी गई थी। आपको पता ही होगा कि स्वाधीन प्रज्ञा जो कि 1930 में यहाँ पे प्रकाशित हुआ था और मोहन जोशी द्वारा, मोहन जोशी ने इसको प्रकाशित किया था और उसका 1932 में ये बंद हो गया था क्योंकि इससे बहुत बड़ी राशि जमानत रूप में मांगी गई थी। उस समय किसी भी समाचार पत्र से इतनी बड़ी राशि नहीं मांगी गई थी जमानत में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 6000 की इसमें राशि मांगी गई थी, क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार के विरोध में कुछ लेख लिखे थे, इसलिए स्वाधीन प्रज्ञा से 6000 रुपये, क्योंकि 6000 रुपये उस समय बहुत बड़ी कीमत थी और अब तक के समाचार पत्रों में से सबसे बड़ी राशि इसको यहाँ पे क्या करनी थी, इस पे जुर्माना लगा था और ये दे नहीं पाया था, इसलिए 1932 में ये हमारे के लिए बंद हो गया था स्वाधीन प्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्बल सेवक था एक प्रकार का पाक्षिक समाचार पत्र, साप्ताहिक या मासिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो हर 7 दिन में आता था और ये प्रकाशन कब हुआ इसका, 1913 में निर्बल सेवक का प्रकाशन किया गया। और इसके संपादन कौन थे, महेंद्र प्रताप, जो कि तत्कालीन जो वृंदावन रियासत थे उसके तात्कालिक राजा थे महेंद्र प्रताप। तो इन्होंने इस समाचार पत्र का 1913 में निर्बल सेवक का इन्होंने प्रकाशन किया था और ये उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, गढ़वाल पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गढ़वाल पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरिजादत्त नैथानी जी को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम गढ़वाल में पत्रकारिता की शुरुआत की। इन्होंने 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र शुरू किया था गढ़वाल में, तो इसलिए इनको गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम गढ़वाल में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो गिरिजादत्त नैथानी जिनको गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो इसका जो राइट आंसर, आप ऑप्शन दे सकते हो नैनीताल, हल्द्वानी, मसूरी या कोटद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हल्द्वानी से स्वर्गभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। कब किया इसका प्रकाशन, 1934 में इसका प्रकाशन किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो इसके संपादक थे देवकी नंदन ध्यानी द्वारा। देवकी नंदन ध्यानी द्वारा 1934 में हल्द्वानी से यहाँ पे स्वर्गभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था जो हर 15 दिन में आता था। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे,
निम्न में से कौन सा जातीय समाचार पत्र है? जातीय समाचार पत्र इसका मतलब कि जो एक जाति को के लिए क्या है समर्पित, एक जाति के बारे में जो सोचता है, एक जाति को जो क्या है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक जाति के बारे में जो लिखता है, तो वो है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समता नामक समाचार पत्र यहाँ पे जातीय समाचार पत्र था। 1934 में इसका प्रकाशन किया गया और इसके संपादक थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा, जिन्होंने इसका प्रकाशन की शुरुआत इन्होंने 1934 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? समता का, समता का मतलब है समानता, ठीक है। तो जो दबे कुचले पिछड़ी जाति के लोग थे इनको समानता में लाना, यानी जो यहाँ पे मतलब जो इनके साथ भेदभाव किया जाता उसको दूर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इसका एक क्या था, एक जातीय समाचार पत्र था जो पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का वहाँ पे क्या कर रहा था, मतलब उसका उद्देश्य क्या था, पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना। तो समता यानी समानता लाना। तो ये एक जातीय समाचार पत्र था, 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, कोटद्वार, लैंसडाउन, मसूरिया, नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैंसडाउन से यहाँ पे तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया गया। कब किया गया? 1922 में किया गया। और किसने इसका प्रकाशन किया सर्वप्रथम? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया लैंसडाउन से। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र कौन था? अब देखो, इससे पहले आपको ये जानना है कि पौड़ी से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो वो था विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति निकला था 1913 में। और दूसरा समाचार पत्र जो पौड़ी गढ़वाल से निकला था वो था क्षत्रिय वीर। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और ये भी एक जातीय समाचार पत्र था जो क्षत्रिय जाति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशन हुआ 1922 में। किसने किया इसका प्रकाशन? प्रताप सिंह नेगी द्वारा क्षत्रिय वीर का प्रकाशन किया गया। तो पौड़ी से निकलने वाला ये दूसरा समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, टीरी नरेश कीर्ति शाह ने निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियासत टीरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था टीरी नरेश कीर्ति शाह ने। अब ये क्यों किया था? ये जो इनके नियम थे, टीरी राजतंत्र के जो नियम थे, इनको प्रजा तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने रियासत टीरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ पे किया था। और कब किया था? 1901 में। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल समाचार पत्र, जो कि गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। और अगर एग्जाम में यही पूछा गया कि गढ़वाल से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो वो यही था, गढ़वाल नामक समाचार पत्र, जो कि 1902 में। और ये किसने निकाला था? देखो, ये लैंसडाउन से निकला था। और ये किसने निकाला था? तो ये निकाला था आपका गिरजादत्त नेथानी ने। ठीक है, तो गिरजादत्त नेथानी को यहाँ पे उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है। वैसे मैंने आपको जो हमने यहाँ पे 4 वीडियो आपकी उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास से बना रखी है, तो उसको आप डिटेल्स से देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, नोट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ला भाषी का मतलब था अंग्रेजी भाषी, ठीक है। तो इंग्लिश में निकलने वाला पहला समाचार पत्र जो कि देहरादून से प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्मोपॉलिटन, जो कि देहरादून से यहाँ पे प्रकाशित हुआ था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1910 में। और किसने इसको प्रकाशित किया था? बैरिस्टर बुलाकी राम जी ने। ठीक है, तो देहरादून से प्रथम समाचार पत्र जो कि इंग्लिश में यहाँ पे प्रकाशित हुआ था, कॉस्मोपॉलिटन। इससे पहले बहुत सारे वैसे इंग्लिश समाचार पत्र प्रकाशित हो चुके थे उत्तराखंड में, लेकिन वो या तो मसूरी से या नैनीताल से प्रकाशित हुए थे, लेकिन देहरादून से कॉस्मोपॉलिटन यहाँ पे प्रकाशित हुआ था इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, बाजार समाचार पत्र किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमाऊं कुमुद को यहाँ पे बाजार समाचार पत्र कहा जाता है। 1922 में इसका प्रकाशन किया गया। और ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था जिसका संपादन किसने किया? बसंत कुमार जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, गढ़देश समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कब किया गया? अब देखो, गढ़देश समाचार पत्र सबसे पहले तो 1929 में इसका प्रकाशन किया गया। संपादन थे इसके कृपाराम मिश्र मनहर। उसके बाद ये 1900 कब ये बंद हुआ? 1930 में ये हमेशा के लिए 1930 में ये पहली बार बंद हुआ। लेकिन पुनः इसका प्रकाशन किया गया 1934 में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। गढ़देश समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन कब किया गया? वो किया गया 1934 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, किस समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को, यानी जब भारत आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को किस समाचार पत्र का पहला अंक यहाँ पे प्रकाशित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो युगवाणी का पहला अंक प्रकाशित हुआ 15 अगस्त 1947 को। और इसका संपादन कौन करते उस टाइम? भगवती प्रसाद पांथरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ इसके बारे में आपको नोट करनी है।
क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन आप देख सकते हो मसूरी, कोटद्वार, देहरादून या पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोटद्वार से यहाँ पे संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन इसका कब किया गया? 1940 में इसका प्रकाशन किया गया। और इसके प्रकाशन किसने किया इसका? तो वो क्या कृपाराम मिश्र मनहर ने कोटद्वार से 1940 में संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे विशाल कीर्ति का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ? तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो स्वर्गभूमि प्रेस से, अभय प्रेस से, बद्री केदार प्रेस से या रियासत टेरी प्रिंटिंग प्रेस से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बद्री केदार प्रेस से यहाँ पे विशाल कीर्ति का प्रकाशन हुआ था। और कब हुआ था? 1913 में। और किसने इसका प्रकाशन किया था? तो वो क्या था? सदानंद कुकरेती जी ने बद्री केदार प्रेस से 1913 में विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र का क्या क्या प्रकाशन यहाँ पे किया था। उसका यहाँ पे आप देख सकते हो अभय प्रेस से अभय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जबकि रियासत टेरी प्रिंटिंग प्रेस से रियासत टेरी नामक समाचार पत्र का यहाँ पे प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे मसूरी एडवर्टाइजर का प्रकाशन कब हुआ? 1940, 47, 42 या 41। तो इसका जो राइट आंसर है 1942 में यहाँ पे मसूरी एडवर्टाइजर का प्रकाशन किया गया। और इसके संपादक कौन थे? के.एफ. मैकगॉन। कौन थे? के.एफ. मैकगॉन। ठीक है, तो 1942 में इसका प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। और कहाँ से किया गया था? मसूरी से इसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था? तो अल्मोड़ा अखबार पर 1918 में यहाँ पे प्रतिबंध लगा था। इसका बी ऑप्शन राइट है। इससे पहले 1913 में बद्रदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं और 1918 तक वही इसके संपादक रहते हैं। तो इन्हीं के कार्यकाल में अल्मोड़ा अखबार पर बैन लग जाता है 1918 में। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे मसूरी सीजन के प्रकाशन किसने किया? तो मसूरी सीजन का प्रकाशन किया था यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। यहाँ पे कोलबर्न एंड नॉर्थम ने यहाँ पे मिलकर मसूरी सीजन का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1872 में। और 1874 में ये समाचार पत्र बंद हो जाता है। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद बद्रदत्त पांडे ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? अल्मोड़ा अखबार पर 1918 में यहाँ पे बैन लग जाता है। उसके बाद 1918 में विजयदशमी के अवसर पर शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं बद्रदत्त पांडे जी, जिनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 40 है निर्बल सेवक के प्रथम संपादक कौन थे? नरेंद्र शाह, सदानंद कुकरेती, महेंद्र प्रताप या पुरुषार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको जवाब देना है कि निर्बल सेवक के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे। वो आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर यहाँ पे जवाब देना यदि आपको आता है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। जो पहले से जुड़े हो उनको दोबारा जुड़ने की जरूरत नहीं है, उनको वहाँ पे ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और जो नए जुड़ने वाले हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये होगा यहाँ पे पत्रकारिता के इतिहास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे हम एक तरफ से नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं डिटेल्स, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी 2 प्रैक्टिस यहाँ पे आपके लिए ला रखे हैं, ताकि आपकी मतलब एक आप खुद का आकलन खुद यहाँ पे कर सकते हो कि कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से आप नोट्स बना रहे हो। बाकी नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिलते रहते हैं, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो वहाँ से या तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए या आप PDF ले सकते हैं टेलीग्राम से, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।